शुरू किया जाए। बोलो लो। लिखिए परिवर्ताव्यु। एक बार फिर से लिख लो, जो नहीं आया था वो लिख ले। परिवर्ताव्यु परिवर्ताव्यु। देखिए किसी आव्यूह के पंक्तियों को लिखवाएगा था कल ना, किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आव्यूह को दिए गए आव्यूह ए का परिवर्ताव्यु कहते हैं। इसको किससे दर्शाते हो? ए डैश या एटी से प्रदर्शित करते हैं। बात ना करिए, जैसे मैं समझाया गया था आपको, कोई आव्यूह हो 1 2 3 4। अच्छा, पंक्ति स्तंभ में किसी को दिक्कत है? बोलो, पंक्ति का को इसमें स्तंभ 2, ये पंक्ति और ये स्तंभ। तो लिखा है पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर देंगे तो जो आव्यूह मिलेगा उसको क्या कहेंगे? परिवर्ताव्यु। जैसे यहाँ पंक्ति आपकी क्या है? 1 2, ये पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति किसमें कन्वर्ट कर देंगे? पहले स्तंभ में 1 2 हो जाएगा। और दूसरी पंक्ति क्या है? 3 4, तो दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा? 3 4। तो इसको क्या कहेंगे? परिवर्ताव्यु। किसका? दिए गए आव्यूह का। अगर इसका नाम क्या है? ए, इसका नाम क्या होगा? ए डैश। कोई डाउट किसी को? चलिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, कल कराया भी गया था। देखिए यहाँ पे ए, ये पंक्ति है 1 4 3। कौन सी पंक्ति है? पहली पंक्ति है। आइए, तो इसको यहाँ पहला क्या बना दिया गया? स्तंभ। इसको दूसरा स्तंभ। इसको क्या कहेंगे? परिवर्ताव्यु। यहाँ पे आपका पहली पंक्ति 2 5, तो पहला स्तंभ 2 5, पहला दूसरा पंक्ति 1 3, तो दूसरा स्तंभ 1 3। पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर दे तो जो आव्यूह बनेगा उसको क्या कहेंगे? परिवर्ताव्यु कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? होमवर्क दिया गया था? जी सर। कर लिए सभी लोग? पहला बोलो क्या होगा? पाले का बताइए। पहली पंक्ति क्या है? 4 5, तो पहला स्तंभ हो जाएगा 4 5। दूसरी पंक्ति 2 1, तो दूसरा स्तंभ 2 1। तीसरी पंक्ति 0 3, ये क्या हो जाएगा? 0 3। कोई दिक्कत किसी को? इसी तरह बदल लेंगे इसको। ये क्या है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो पहली पंक्ति क्या? पहला स्तंभ क्या हो जाएगा? 5, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर -1। यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर। जो नहीं किया कर ले भैया जल्दी। हो गया सभी लोग क्या है? नहीं किया होगा भैया कल संतला ला। जी सर। अच्छा, इन लोगों को तो जल्द दे जाके कई दिन बाद आ गए। सत्यम, समझ में आ रहा हो? चलिए आगे, सी और डी बताइए इसका आंसर। 0 0 क्या है? यहाँ पे 0 1 -2 पहली पंक्ति है, तो पहला स्तंभ क्या हो जाएगा? 0 1 -2। दूसरा स्तंभ बोलिए 0 4 3। यहाँ पे दूसरी पंक्ति हो, वही क्या हो जाएगा? दूसरा स्तंभ। यहाँ पे 0 5 5। कोई दिक्कत? इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1 -2 -3। कोई दिक्कत नहीं? परिवर्ताव्यु समझ में आ गया? परिवर्ताव्यु किसको कहते हैं? आप पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में बदलने से जो आव्यूह बनता है, उस आव्यूह को दिए गए आव्यूह का परिवर्ताव्यु कहते हैं। किससे दर्शाते हैं? ए डैश या एटी से। टी फॉर परिवर्त ना। आव्यूह किसके माने होता है? मैट्रिक्स। कोई दिक्कत किसी को? एगो नोट लिखिए, नोट लिखिएगा।
किन्हीं दो अवयवों के, किन्हीं दो अवयवों के गुणनफल का परिवर्त अवयव उन अवयवों के अलग अलग परिवर्त अवयव के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। नोट कर लीजिए, किन्हीं दो अवयवों के गुणनफल का परिवर्त अवयव उन अवयवों के अलग अलग परिवर्त अवयव के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? मान लेते हैं दो अवयव हैं ए और बी, विपरीत इसका गुणनफल क्या होगा? ए इंटू बी हो जाएगा ना। सुनना ध्यान से, ए इंटू बी। अब ए इंटू बी का परिवर्त अवयव क्या होगा? तो सर लिख सकते हैं ए बी डैश लिख सकते हैं ना। जो ए बी डैश होता है ये आपका बी डैश इंटू ए डैश। यहां बोला गया है दोनों अवयवों के अलग अलग परिवर्त अवयव के विपरीत क्रम के, इसका परिवर्त अवयव क्या होगा? ए डैश। अगर मान लीजिए दो अवयव ए और बी हैं तो इसका परिवर्त अवयव क्या होगा? ए डैश। इसका बी डैश। तो ए बी का एक अवयव में गुणा कर लिए, गुणनफल का परिवर्त डैश कर दिए। ये जो बराबर होता है किसके? बी डैश और ए डैश के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्रम उसका क्या होता है? पलट जाता है। इसको नोट कर लेंगे, ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा? बी डैश इंटू ए डैश। परिवर्त अवयव समझ में आया सबको? परिवर्त अवयव किसको कहेंगे अब? बस पंक्तियों को स्तंभ में, अस्तंभ को पंक्तियों में बदल देने से जो अवयव प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? परिवर्त अवयव। कोई दिक्कत किसी को? और ये नोट याद रखेंगे, इसमें होता क्या है ना कि कभी कभी हम लोग ए बी डैश का मान पूछ देता है तो ए का बी में गुणा करेंगे फिर डैश निकालेंगे। उससे अच्छा है कि हम बी डैश और ए डैश का क्या कर लें? आपस में गुणा कर लें। ये छोटा पड़ेगा ये बड़ा पड़ेगा, इसको याद रखेंगे तो हम जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चले अगले सवाल पर। 3C का पहला सवाल खत्म हो गया। होमवर्क में दिया गया था आप लोग को, बस उसमें क्या ज्ञात करना था? परिवर्त अवयव। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2, चलिए दिख रहा है जी। ए का मान कितना दिया है? 2 5 3 है और बी का मान 5 7 2 0। तो सिद्ध करना है कि ए बी का ए इंटू बी का परिवर्त वही आ गया जो नोट डाउन करवाया अभी ना, कि दोनों अवयवों के गुणनफल का परिवर्त अवयव उन दोनों अवयवों के अलग अलग परिवर्त अवयव के विपरीत क्रम के गुणनफल के बराबर। विपरीत का मतलब क्या? जो बाद में था उसको पहले, जो पहले था उसको बाद में। यहाँ से सिद्ध भी हो जाएगा नियम अपना अभी। ठीक है, सवाल को नोट भी करते रहेंगे आप लोग, यहाँ की वेट कर लेंगे, हम बोलेंगे तब नोट करिएगा। ए का मान कितना दिया है? एलएचएस लेने हैं, बोलो एलएचएस क्या है? ए बी डैश ना। तो ए इंटू बी निकालना पड़ेगा ना हम लोग को। हाँ, तो ए बी का होल डैश ना बोल के हम लोग ए बी का डैश बोले तो हो जाएगा। ए बी मतलब क्या? ए का बी में गुणनफल, गुणा के बाद उसका हम लोग क्या निकालना है? डैश ना।
चलिए ए का मान बोलिए 2 2 5 3 1। बी का मान बोलिए 5 7 2। कोई दिक्कत? गुणा करने में किसी को समस्या नहीं है। पहली पंक्ति को उठाएंगे दूसरे स्तंभ पहले स्तंभ पर लेटाएंगे। आप बताओ जब पहली पंक्ति को उठा के पहले स्तंभ पर लेटाएंगे तो 2 किसके साथ जाएगा? 5 के और 5 2 के, तो 5 गुना के 10 अब प्लस 5 गुना के 10। अब पहली पंक्ति को किसके साथ? दूसरे स्तंभ के साथ। 2 किसके साथ जाएगा? 7 गुना के 14। अब 5 0 0। अब दूसरी पंक्ति उठाएंगे पहले स्तंभ में 5 दिया ही, अब 2 1 कम 2। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 7 3 21 प्लस 0 कितना हो जाएगा ये? 10 10 20 15 2 17 14 21। ये तो हमारा क्या आ गया? ए बी आ गया। ये हमारा ए बी आया ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे? ए बी डैश यानी परिवर्त अवयव। इसका परिवर्त करेंगे। ये पहली पंक्ति है पहला स्तंभ हो जाएगा क्या? 20 14। ये दूसरी पंक्ति है 17 21। बोलो कोई डाउट किसी को? आप देखिए अब क्या निकालना है? RHS। कौन समझ में आ रहा है? सो रहेगा यार बी डैश का मान कितना होगा? बोलिए बी डैश ए डैश। यहां से देख लीजिए सभी लोग बी का कितना दिया? ये पहली पंक्ति 5 7, तो पहला स्तंभ बना लेंगे इसको 5 7 2 0। कोई दिक्कत? ए डैश का बताइए 2 5 स्तंभ में ना 2 5 3 1। आगे देखिएगा अब गुणा करेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ। बोलो 5 गुना के 10 अब 5 गुना के 10। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। बोलो 5 दिया 15 2 1 कम 2। यहाँ पे पहली पंक्ति सॉरी दूसरी पंक्ति ना पहला स्तंभ 7 गुना के 14 प्लस 0। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 7 3 के 21 21 प्लस 0 कितना आएगा? 20 14 17 21। दोनों बराबर है। हाँ अतः हाँ कोई दिक्कत किसी को? तो इस पे आलाए तो होमवर्क क्या दिया सकता है आप लोग को? जी कर लीजिए इसको। दूसरा उतार लीजिए। सूरज नहीं आया उसको तो हो जाना चाहिए था। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बताएगा। बोलिए कहाँ पे? ये वाला। ये देखिए हम लोग ए का बी में गुणा किया तो इतना आया है ना। हम लोग को ए बी का परिवर्त अवयव निकालना है। परिवर्त मतलब क्या? पंक्ति को स्तंभ में। तो ये पहली पंक्ति थी ना यहाँ पे, तो इसको पहला स्तंभ बनाती है और ये दूसरी पंक्ति इसको दूसरा स्तंभ बनाती है। इसमें क्या था कि पहले ही हम लोग को परिवर्त निकाल के तब गुणा करना था। तो बी का परिवर्त निकाल लिया और ए का परिवर्त तब का कर दिया आपस में दोनों गुणा। यही हमारा नियम बन जाएगा ना। क्या बात हो रही है? जब पढ़ाया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। समिट तो चले गए। क्या जरूरत है इतना आगे भागने की? वही तो बोल रहे थे तब बोले मारा है बच्चे मैटर जी सर
समझाते नहीं भैया उसको। दादा वो साइन काटते हैं पढ़े आगे जी हुए सबका कोई ढेर ढेर ना लिखत रहो। सत्याम हो गया। नहीं हुआ हो गया। 3 नंबर सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। अगर आ रहा है तो समझा के होमवर्क दे दें। जी सर। यहाँ भी किसका मान दिया ए डैश है, किसका है ए डैश, और ये किसका है बी। अच्छा ए डैश आपका दिया है, सुनना ध्यान से, तो ए क्या हो जाएगा बोलिए। ये आपकी पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ में जाएगा 3 4 -1 2 0 1। ये नहीं कि जल्दीबाजी में गड़बड़ा जाएगी। ए डैश दिया है, परिवर्त आप दिया, पहले हम क्या निकालेंगे ए, तो हमारे पास ए भी हो गया, बी भी हो गया, ए डैश भी हो गया, तो बी डैश भी निकाल लें। बी डैश क्या होगा बताइए -1 1 2 2 1 3। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या करना है इसमें एलएचएस में क्या करना है, ए में बी को जोड़ के क्या करना है उसका परिवर्त आपी। ए में बी को जोड़ के परिवर्त आपी, तो ए बी में जोड़ लेंगे ना, आप यू जोड़ने आता है ना, संगत अवयव को आपस में क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछे कि a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी क्या होगा बताइए। a प्लस बी, a में b को जोड़ देंगे ना, तो a आपका ये है, b आपका ये है, पहला ये है, पहला इसमें ये है। जब 3 में -1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। यहाँ पे दूसरा -1 + 2 कितना आएगा 1। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, अब 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 2 2 4 और 3 1 4। ये क्या निकल के आया a प्लस बी। लेकिन हमें क्या निकालना है परिवर्त आप ना, क्या हो जाएगा 2 5 1 4 और 1 4। कोई डाउट किसी को? और ये किसके बराबर होगा a डैश प्लस b डैश। तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे, ये हमारा किसका मान हो जाएगा LHS का। अब निकालेंगे क्या b डैश a डैश प्लस b डैश। a डैश कितना है बताइए 3 4 -1 2 0 1। अब b डैश -1 1 2 2 1 3। कोई दिक्कत? जोड़ दो वाले कितना आएगा 2 और 4 में 4 1 5 और -1 + 2 1 2 2 4 1 4। यही आया वहां पे बराबर RHS। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे क्या करना है वो कर लीजिएगा अपने से। a - b का डैश निकालना है। दूसरा सवाल क्या है a - b का डैश, यानी a में से b को क्या करेंगे घटा देंगे, घटा के उसका क्या निकाल देंगे परिवर्त आप। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, कर लीजिए। दिक्कत है तो बोला। किताब का प्रत्येक सवाल आपकी कॉपी में लगा होना चाहिए। अगर होमवर्क दे रहे हैं ना भी लग पाए तो उसको अगले दिन आके पूछ लिया करिए। बार बार कहा जाता है चाहे सवाल कठिन हो चाहे आसान, आपके लिए लग सकता है कठिन, हमारे लिए तो आसान लगेगा सब, तो घबरा नहीं करना ही, उससे मौका दिया जाता है, पूछा करिए बार बार कहीं भी डाउट है। एक चीज ध्यान रखें, आए सब लोग रेगुलर ना। आपके गोल में बिगाए हुए हो 2 लोग आएंगे, कहाँ गए लोग? हम तो पापा अभी खाली नहीं थे ना, तो
पहुंचाने के लिए कुछ चाहिए। साइकिल नहीं चलाना, कुछ नहीं चलाना। बढ़े आगे जी। शाम में आप लोग का हाई स्कूल का बैच चालू हो चुका है। ले हर बैच से आप लोग से मतलब ऐसे कैसे कर रहे हैं? नहीं, अगर कोचिंग से आपसे मतलब है तो यहाँ पे जो भी घटनाएं घटेंगी सबसे मतलब है। जब इसके आप मेंबर हैं तो हर एक बात में उसमें ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, कहने का मतलब उसमें रीजन ये है कि यहाँ 9th तक चलता नहीं, केवल 10th से चलता है। तो 10th में न्यू बच्चे ही आएंगे ना। 9th रहता है तो 9 से 10 में जाते हैं तो पहले से रहते हैं। हाँ, कोई संपर्की होगा तो नहीं, कहने का लाना नहीं है, उसको खाली कहना है। 4:30 बजे बढ़िया गे जी। चलो होमवर्क नोट करते जाना जल्दी जल्दी। 3 नंबर हो गया ना? हाँ, ग्रुप में मैसेज हुआ है सर। 4 नंबर जो ग्रुप में नहीं है वो दिक्कत हुआ ना, उसको नोट करने क्या मिनट लगेगा? 4 नंबर नोट कर लीजिए। जिसके बाद किताब नहीं है चाहे ग्रुप में नहीं है। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आएगा व्युत्क्रमाव्यूह। जो आप देखे थे पेपर में कितने नंबर का आया था? 8 नंबर। एक तो क्वेश्चन और हर साल आएगा। आपकी बारी में आएगा। उतर गया 4 नंबर। 5 नंबर 5 नंबर हो जाएगा। नोट कर लीजिए जिसके पास नहीं है। पढ़ाई घर पे शुरू कर दिए आप लोग? नहीं, भैया से होगा। अच्छा, इतना बता, अभी क्लास शुरू हुआ है 12th का। कितने लोग अभी से अपना एम बना लिए? कितने % हमें लाना है? कोई नहीं। मतलब सोच भी लोगों को गलत सोच देते हैं। सोचते हैं नहीं, गलत सोच देते हैं। एग्जामर पे डिपेंड करेगा कि आप पे डिपेंड करेगा जी। सही जाना नहीं सब फर्स्ट डिवीजन बस। किसका आंसर करेंगे? तो आंसर अब खींचना पड़ेगा तो लगाना पड़ेगा। लगवा देंगे कल जो नहीं आएगा। 6 नंबर जल्दी करिए। 9 तक देंगे हो। 3 से 9 हाँ, अगर ये नहीं दिख रहा तो इसको लिख लीजिएगा। a प्लस b का ये डैश है और फिर a डैश प्लस
बी डैश, यहाँ a माइनस बी का डैश है, यहाँ a माइनस a डैश माइनस बी डैश, ये सॉलिड कर दो। हो गया 7 नंबर। सवाल का मतलब समझ में आ रहा है ना? हम लोग को सिद्ध करना है कि ए बी का परिवर्ताव्यु बी डैश और ए डैश के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा सवाल हो गया इसमें ए और बी, और ये आपका ए और बी। हो गया, नोट कर लीजिए पूरा, घर से करके लाइएगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, सवाल नहीं थे। कहाँ होके जा रहे हैं? हो गया 8 नंबर। बिना बतियाए सवाल नोटे नहीं हो पाता है। हाँ ब्रिजेश, हो जाता है? माइटर पीछे ही बैठा है। तो ये लग रहा है 6 नंबर में नोट हो गया जी। लास्ट सवाल भैया, ये ए डैश से ध्यान रखिएगा, इसी से मान के नोट कर लेगा। ए डैश का मान दिया, ए का नहीं, ए डैश का मान है, ये बी का मान है, ए प्लस 2b का डैश पूछा है। सभी लोग होमवर्क करके लाएंगे, ठीक है? चलिए फिजिक्स